Hello, everybody. Rahul this side, welcoming you all to the Prep Zone channel. So, in this video, we are going to discuss arithmetic, some important formulas from three chapters: TSD, time work, and CISI. Like we did in the last video for quadratic equations to be remembered stuff. So that is going to be the agenda of this video. So I think this is very important video because today we are going to discuss the things which are to be remembered from these chapters because in CAT, in arithmetic especially, the more we are going to be variable free, the more it will be good for us because it is time saving. So, but there are certain things which we need to remember. So let me share my screen and take you to the slide. So we'll start with CISI. Okay. तो सबसे पहली चीज which you are supposed to remember, मतलब it's not that it's compulsory but it's very logical. 2 year CI and SI difference. So P into R upon 100 का whole square. Uh, and this is also, but you don't need to remember this. So just remember this only. P into R upon 100 स्क्वायर बिकॉज 2 साल का डिफरेंस क्या होगा, यानी जैसे प्रिंसिपल है उस पे फर्स्ट ईयर कुछ इंटरेस्ट है, सेकंड ईयर है, सिंपल इंटरेस्ट तो मान लिया एक्स है, दोनों साल सेम रहेगा। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो इस पे परसेंटेज होगा, वो 8% जितना भी है। सो दिस इज द डिफरेंस, ये है वाई। ये पी आर अपॉन 100 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है। तो ये डिफरेंस है प्रिंसिपल का, पहले आर अपॉन 100 फिर से आर अपॉन 100। सो ऐसे फॉर्मूला डिराइव हुआ है। तो ऐसे ही 3 इयर्स का है, मतलब अगर डायरेक्ट कुछ इस पे यूज इसका हो जाए तो इट विल बी हेल्पफुल। सो यू कैन रिमेम्बर इट इफ यू कैन। P into R upon 100 square into 300 plus R upon 100. This is for 3 year. तो याद करने के लिए, मतलब ये दो तो सेम पार्ट हैं, ये अलग ये है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, I1 I2 I3। जैसे 2 इयर्स का है, इसमें पहले ये देख लो, I1 क्या है, 1 ईयर इंटरेस्ट ऑन P, प्रिंसिपल पे 1 साल का इंटरेस्ट। I2 क्या है, 1 ईयर इंटरेस्ट ऑन I1। I3 1 ईयर इंटरेस्ट ऑन I2। तो 2 ईयर का SI क्या होगा, ट्वाइस ऑफ I1। I1 क्या है, वन वन ईयर इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पे 1 साल का इंटरेस्ट टू I1। और CI क्या होगा, इसमें एक्स्ट्रा I2 आ जाएगा। और I2 क्यों आएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था ना उस पे 1 साल का एडिशनल इंटरेस्ट लगा है। सो यही इनका डिफरेंस है। जैसे फॉर्मूला ऊपर देखा था, PR/100 स्क्वायर, ये है I2 के बराबर। नेक्स्ट ऐसे ही 3 ईयर का है। CI SI तो सेम रहेगा, चाहे जितने चाहे 10 साल हो, 10I1, क्योंकि हर साल P पे ही इंटरेस्ट लगता है इसमें। ठीक है। तो ये पार्ट सेम रहेगा, प्लस 3I2। 3I2 क्यों आया ये, क्योंकि 3 साल का है तो 1 ईयर इंटरेस्ट तो लगेगा तीनों पे सेम। उन तीनों पे फिर से एडिशनल इंटरेस्ट लगेगा 3 बार, प्लस जो सेकंड ईयर का एडिशनल लगा था उस पे भी एक बार और लग जाएगा। और अगर डिफरेंस की बात है तो ये डिफरेंस है, ये इस फॉर्मूले इसके बराबर होता है, ये PR/100 स्क्वायर दिस, ये इसके इक्वल होता है। मतलब इट्स नॉट दैट यू हैव टू रिमेम्बर दीज फॉर श्योर, it's not compulsion but it's just for the concept clarity, how stuff works. Next है मल्टीप्लायर। सो सीआई में क्या होता है कि जो मल्टीप्लायर है ना वो सेम रहता है सेम टाइम पीरियड पे, ये चीज तो मतलब पता होनी चाहिए CISI में। जैसे 100 है, 100 से कोई अमाउंट 300 होगी 3 इयर्स में। सो इन द नेक्स्ट 3 इयर्स ये अगेन इट विल बी 3 टाइम्स, मतलब जो मल्टीप्लायर है ना वो सेम रहता है। अब नेक्स्ट 3 इयर्स में, तो ऐसे अगर पूछ लिया जाए कि 100 है तो ये 3 साल में इतना हो गया, और बताओ 27 ईयर्स में कितना हो जाएगा, तो डायरेक्टली निकल जाएगा ये 3 to the power 1, 3 to the power 3, 2, इस तरीके से। नेक्स्ट है ये भी काफी सही चीज है, मतलब इफ वी कैन रिमेम्बर दिस और इट्स इजी टू रिमेम्बर। अगर रेट R% है एंड इफ वी वांट टू फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, सो व्हाट विल डू, विल पुट दो यहाँ पे ये लगा दिए, दो डैश यहाँ पे पॉइंट, ऐसे 6 के फॉर्मेट में बनाना है। यहाँ पे A से स्टार्ट कर दो, ए, ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं,
ए स्क्वायर ए क्यूब, इन दोनों का 3 3 लगा दो। मतलब अगर रेट है 4%, और हमें बोल दिया कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितनी होगी, तो सिंपली एक ही जगह 4 पुट कर दो। 12 पॉइंट, मतलब कैरी करते जाना है, 2 डिजिट के फॉर्मेट में लिखना। पहले ए क्यूब है 64, कुछ कैरी नहीं है। 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48, 48 64, 12.4864, ये इसकी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अगर 3 साल का निकालना है कहीं भी, तो ये हेल्पफुल होता है काफी। नेक्स्ट है सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 इयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ये क्वेश्चन है, 1 से 8 हो गई कितने ईयर्स में, 3 इयर्स में, तो दोनों क्यूब रूट कर दो। इसी तो 1 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 1 से 2 हो गई 1 साल में। तो रेट परसेंट 100% है। इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, कोई एग्जाम्पल ले लो कोई भी। अब टाइम वर्क है। टाइम वर्क में मतलब वी डोंट हैव टू रिमेम्बर एनीथिंग, बट 2 3 चीजें हैं, लाइक इफ डायरेक्ट क्वेश्चन दिख जाए तो हेल्पफुल होती हैं। मतलब ये 3 टॉपिक्स, टीएसडी, टाइम वर्क और कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का एक आ गया तो आ गया, बाकी इट्स नॉट श्योर। तो 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन तीनों से मिला के, एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस सीइंग द पास्ट ईयर ट्रेंड्स। नेक्स्ट है, अगर ए प्लस बी किसी काम को अगर ए प्लस बी किसी काम को एक्स डेज में करते हैं, तो अगर ए उस काम को एक्स प्लस ए डेज में करता है, बी उस काम को एक्स प्लस बी डेज में करता है, तो इस केस में हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू। मतलब एक्स क्या है, दोनों मिलकर जितना टाइम लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय both of them while working individually. So this is the value of x. And one more thing is time ratio is inversely proportional to efficiency ratio. अगर A और B की efficiency ratio है 2:3, तो उनकी टाइम रेशियो हो जाएगी 3:2। मतलब ये तो काफी ज्यादा बेसिक चीज है, बट हेल्पफुल है, काफी यूज है इसका तो, टाइम एंड वर्क। नेक्स्ट वेजेस का है। वेजेस के क्वेश्चंस हैं। इफ एवरीबडी वर्क फॉर द सेम टाइम, सो द वेजेस विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी। यानी पर डे एफिशिएंसी है, उसमें डिवाइड करते हो। जैसे अगर 2:3 एफिशिएंसी है और दोनों ने सेम डेज के लिए काम किया, सो इफ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट लेट्स से 5,000, सो दिस विल गेट 2,000, दिस विल गेट 3,000। इफ ऑल वर्कड फॉर डिफरेंट टाइम, तब क्या करना है, तब जितने दिन जिसने काम किया है उसकी रेशियो में डिवाइड कर दो। लाइक 2:3 ही रेशियो है। ये ए है, ये बी है, और इसने करा 5 डेज काम तो 10, इसने किया 4 डेज लेट्स से, तो इसका 12। तो 5:6, 5:6 की रेशियो में इनको अमाउंट देनी है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं इसमें। जो भी है देख लेना ना। ठीक है। एक होता है ये मैन डेज वर्क का कॉन्सेप्ट, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, इसको तो याद कर लेना ही बेहतर है। M1 × D1 × H1 × E1 एफिशिएंसी और ये वर्क, मतलब यहाँ पे एक्चुअल जो वैल्यूज है वो पुट करना है। नेक्स्ट है हमारा टीएसडी, जो मेन है। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, सबको पता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन विल गेट अ स्पीड। और एक ये पता होना चाहिए यूनिट कन्वर्जन की, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, और मीटर पर सेकंड को एंड वाइस वर्सा। तो मैंने इसको कैसे याद कर रखा है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे जाना है। ठीक है। मतलब मैंने इसको याद ऐसे कर रखा है कि बड़े, ये बड़ा होता है, ये छोटे यूनिट है, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो छोटा बनाएंगे इसको। छोटा बनाने के लिए डेनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू लेंगे। मतलब जस्ट एक याद करने के लिए है, कैसे भी याद कर सकते हैं। और मीटर पर सेकंड में इसका उल्टा है, यानी ये छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रही है, तो बड़ा बनाएंगे इसको। बड़ा बनाने के लिए ऊपर होगा 18। जैसे 5 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर, छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट बनाना है, तो बड़ी बनाना है तो ऊपर 18/5, 18/5, 18/5, 2 जा 36, एंड सो ऑन। एक नेक्स्ट एवरेज स्पीड है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन।
इससे एवरेज स्पीड आ जाएगी। बट इसके दो फॉर्मूलाज हैं। अगर डिस्टेंस इज इक्वल है ना, और दो स्पीड्स हैं अलग अलग हमारे पास, तो डायरेक्टली निकल जाएगा 2x1, सॉरी 2xy अपॉन x+y। और स्पीड अगर थ्री अलग अलग स्पीड हैं, और लेट्स से A B and C ट्रेवल्ड फॉर 50 किलोमीटर ईच, और तीनों की अलग अलग स्पीड दे दी, तो डायरेक्टली 3 इंटू उनकी स्पीड्स अपॉन x y+y z+z। तो ये काफी हेल्पफुल है ये तो। अगर अलग अलग है तो डायरेक्टली अपना इससे निकालो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। नेक्स्ट है, if two persons moving in opposite directions towards each other from point A and B respectively, and after meeting they take t1 and t2 time respectively to reach A and B। जैसे A यहाँ है, B यहाँ पे है, ठीक है, opposite ends पे, and they start running towards each other at the same time। तो यहाँ पे आके वो मिलते हैं लेट्स से। वो यहाँ पे पहुंचने के बाद B इज गोइंग टू A, और B को T1 आवर्स लगेंगे वहां तक पहुंचने में, A को इसके बाद लगेंगे T2 आवर्स, ठीक है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। जो यहाँ से यहाँ तक इनको टाइम लगा है, टाइम टेकन इनिशियली, इट विल बी इक्वल टू √of T1 into T2। यानी इस पे कैट में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आ रखा है लास्ट ईयर, या पता नहीं लास्ट लास्ट ईयर, कैट 2020 में आई गेस। तो डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ रखा है। तो इसको तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस परस्पेक्टिव से तो ये, ठीक है। और दूसरा होता है स्पीड रेशियो। स्पीड ऑफ मान लो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी अपॉन, मतलब रेसिप्रोकल में लिखना है, और दोनों में टाइम के ऊपर अंडर रूट लगेगा। तो ऐसे याद रखने के लिए, यहाँ से यहाँ तक का टाइम होगा टी, ये निकलेगा √of T1 T2, और ये स्पीड रेशियो, ठीक है। एक ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर सकते हैं। ए और बी है, दोनों के बीच का दे रखा डिस्टेंस, और क्वेश्चन में पूछ लिया फाइंड द पोजीशन ऑफ देयर 30th मीटिंग फ्रॉम ए। उनकी जो 30th मीट हुई है फ्रॉम ए से, तो इसका एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि ए और बी है, वो दोनों जब फर्स्ट टाइम मिलेंगे ना, लेट्स से यहाँ पे मिलते हैं वो, अ, इसकी स्पीड ज्यादा है तो आगे मिलेंगे इससे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मिलेंगे तब तक एक राउंड कवर होगा, बट उसके बाद हर मीटिंग के लिए इसका ट्वाइस डिस्टेंस कवर होगा, यानी 28 किलोमीटर। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है, मतलब जनरलाइज काइंड ऑफ फॉर्म इसकी है 2n-1। ये है तब अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, क्योंकि फर्स्ट मीट के बाद अब सेकंड मीट जब होगी ना, तो सेकंड मीट के लिए यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, फिर वापस आएंगे, तो दो राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसी थर्ड में फिर दो, सिर्फ फर्स्ट मीटिंग एक ऐसी है जिसमें एक अकेला एक राउंड कंप्लीट होगा। तो 2n-1 इसका वो हो जाएगा। तो अगर इस चीज का पता है ना, तो काफी इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। फाइंड द पोजीशन ऑफ देयर 30th मीटिंग फ्रॉम ए। जब वो 30th टाइम मिलेंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, ये twice of this meeting, and a number of meeting, so twice of meetings minus one, so twice of 30 minus 1 59। तो 59 राउंड्स कवर हो जाएंगे उनकी 30th मीट तक। 59 into 14, 826 किलोमीटर्स। So after every 28 kilometers, A is at its original starting point। इसको कैसे भी निकाल सकते हो, बट ये पता होना जरूरी था बेसिकली, कि भाई फर्स्ट राउंड में सिर्फ 14 कवर होगा, उसके बाद हर मीटिंग के लिए, यहाँ पे 30 मीटिंग हुई है ना, तो पहली मीटिंग में तो सिर्फ एक राउंड कवर होगा, उसके बाद 29 मीटिंग्स में 29 × 2 58 राउंड्स कवर होंगे, टोटल 59 राउंड्स। अगर यहाँ पे 40 होता तो भी सेम एन की जगह पुट कर दो। वैसे इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक सी बात है, अगर ये पता है ना। तो 40 राउंड्स है, तो फर्स्ट राउंड के लिए एक डिस्टेंस कवर होगा, उसके बाद नेक्स्ट 39 मीटिंग्स के लिए दोनों डबल डबल कवर करेंगे। 39 × 2 78, 78 + 1 79। तो एक जनरल काइंड ऑफ फॉर्म है, बट वैसे बेसिक साइज को वैसे पता होना चाहिए। इसमें अगर वो सेम डायरेक्शंस में है तो सिर्फ 2n मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा, यानी जितनी मीटिंग्स बोल रखी हैं n की वैल्यू पुट कर दो, 30 है तो 60। अगर वो दोनों इस सेम डायरेक्शन में होते हैं तो 60 हो जाता है, इस क्वेश्चन में 60 राउंड्स कवर हो जाते हैं उनके 30th मीट तक, ठीक है। और फाइनली लास्ट ये दो बचते हैं। मेरे को तो ये बहुत ज्यादा वो लगे हैं, मतलब काफी ज्यादा हेल्पफुल है, डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं। इस पे इतने ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं अगर ये दो फॉर्मूलाज पता है ना। अदरवाइज अगर ट्रेडिशनल हम जाएंगे ना, तो ट्रेडिशनल में भी रिजल्ट तो
काइंड ऑफ ये निकल के आएगा, बट बेटर है कि याद कर लें, काफी ज्यादा टाइम सेविंग चीज हो जाती है। जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होता है? स्पीड इंटू स्पीड प्लस इंक्रीज स्पीड अपॉन इंक्रीज स्पीड इंटू टी डैश का मतलब होता है लेस टाइम टेकन ड्यू टू इंक्रीज इन स्पीड। मान लो कि 20 मिनट कम लिए हैं तो 20/60 लिख दो, आर आर के फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे यूज होता है, एक बार ये और देख लो फिर बताता हूँ। डी इज इक्वल टू स्पीड इंटू स्पीड माइनस डिक्रीज स्पीड अपॉन डिक्रीज स्पीड इंटू इंक्रीज टाइम टेकन ड्यू टू डिक्रीज इन स्पीड। ये उन क्वेश्चंस में यूज हो जाएगा जहाँ पे कुछ मान लो ऐसा बोल रखा है कि स्पीड पहले 30 किलोमीटर थी, फिर इतनी बढ़ गई और उसकी वजह से उनको 20 मिनट्स कम लगे। तो वहां पे हम डायरेक्ट इससे डिस्टेंस निकल जाएगा। और ये काफी ज्यादा यूज होने वाला वो है फॉर्मूला। मतलब कैट में डायरेक्ट भी मेरे हिसाब से इस पे एक्सपेक्ट हो सकता है कि ऐसा नहीं कि इस पे नहीं आएगा ऐसा हो। तो इसको पता होना इसका जरूरी था। सो आई गेस ये सारे फॉर्मूलाज क्लियर हैं। एक बार गो थ्रू, यू कैन रिपीट दिस। तो ये चीजें हैं मतलब जिनका पता होना चाहिए। बाकी तो अपार्ट फ्रॉम दिस जस्ट प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस इज लेफ्ट। थैंक यू सो मच।